मीडिया के सभी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आप शॉर्ट नोटिस में आज युवा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक को और इस पत्रकार वार्ता को कवर करने के लिए आए। आपका विशेष रूप से धन्यवाद। हमारे बीच आज शिवभूमि भरमौर में हिमाचल युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई यदोपति ठाकुर जी हैं। साथ में हमारे जिला चंबा के प्रभारी प्रदेश महासचिव भाई जितेंद्र दीवान जी हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जिला चंबा युवा कांग्रेस भाई सुनाव सिंह पठानिया जी हैं। महासचिव भाई चंद्रमणि कुलेठी जी हैं। हमारे भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई श्याम सिंह ठाकुर जी हैं। सचिव हमारे हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस विक्रम भाई हैं। सुरेश ठाकुर जी हैं, आदिवासी कांग्रेस के हमारे कोऑर्डिनेटर। और हमारे बीच में है भाई पूर्व लगातार 2 बार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और सुई पंचायत के प्रधान हैं संजीव ठाकुर जी। आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा बड़े भाई यदोपति ठाकुर जी को कि आज प्रेस वार्ता को वो स्वयं संबोधित करें और विस्तृत रूप से आज जो हमारी बैठक में चर्चा हुई है उसके बारे में बताएं। भाई यदोपति ठाकुर जी। सबसे पहले मैं भरमौर के जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे बीच में आए। आज भरमौर युवा कांग्रेस के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र। उसके लिए आज हम भरमौर आए थे और भरमौर के युवा साथी जो युवा कांग्रेस की यहाँ की कमेटी है भरमौर की, उनके साथ जो है हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए एक रणनीति तैयार की है। किन किन मुद्दों को लेकर जो है हम बूथ लेवल पे जाएंगे, कैसे जो है चुनाव प्रचार का काम किया जाएगा, कैसे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं भाई विक्रमादित्य सिंह जी, उनकी जीत कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, क्या क्या यहाँ पे जो पूर्व में वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जितने विकास के काम किए हैं, ठाकुर सिंह भरमौरी जी ने विकास के काम किए हैं, अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत ही जो कल्याणकारी योजना थी वो इम्प्लीमेंट की है। उन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उनको लोगों तक लेके जाएंगे और जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनसे लोगों को जो है अवगत करवाएंगे। चाहे अग्निवीर जो है बहुत बड़ा एक मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने जो है महंगाई आज के समय में जो है रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर जो है आज हमने डोर टू डोर कैंपेन के लिए जो एक पैम्पलेट भी जारी किया है जिसको हम बूथ लेवल तक लेके जाएंगे, लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और इन गारंटियां हैं, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटियां है, अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो इन गारंटियों को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें युवा न्याय की बात कही है, नारी न्याय की बात कही है, श्रमिक न्याय की बात कही है। तो ये हम आपको भी ब्रीफली रीड करने के लिए जो है आपको भी ये पैम्पलेट देंगे। और दूसरा, कुछ दिनों पूर्व यहाँ पे जो भाजपा की जो कैंडिडेट है बड़ी बहन हमारी कंगना रनावत जी, वो भी इस क्षेत्र में आए थे, लेकिन वो एक टूरिस्ट की तरह आए थे और एक टूरिस्ट की तरह जो वेशभूषा थी उन्होंने फोटोग्राफी के लिए जो धारण की और उसके बाद जो है वो चले गए। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी जा रही है, चाहे कुल्लू मनाली जा रही है तो कुल्लू मनाली की वेशभूषा पहन के लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं जो है आपसे जुड़ी हूँ। लेकिन भारतीय युवा कांग्रेस, हिमाचल युवा कांग्रेस के जो हम पदाधिकारी हैं उनसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आप सबसे पहले 2 चीज़ों का जो है हमें जवाब दें। जब आपदा इस प्रदेश में आई थी, जब लाखों लोगों ने जो है अपने जो रिश्तेदार थे, चाहे घर थे, अपनी जान से हाथ धोया, घरों से हाथ धोया, तो उनका हिमाचल की बेटी का जो आज वो नारा दे रही है, उनका हिमाचल के लोगों के लिए उस दुख में, उस डिजास्टर में, उस आपदा में जो है क्या योगदान रहा। पत्रकार वार्ता के बाद 84 टेम्पल से लेकर के नीचे जितनी भी हमारे हम इस वादा पत्र और जो हमारी सरकार ने 1.5 साल में काम किए हैं उसमें पूरा व्याख्यान पत्र में हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। काइंडली आप उसको भी कवर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। 9 जून 2023 का पोस्ट है ये।
जब विक्रमादित्य सिंह जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन के आए थे तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का पीडब्ल्यूडी का मीटिंग हुआ था, जिसमें विशेष खुद तौर पर उन्होंने एज अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर अध्यक्षता की थी उस मीटिंग की। उस मीटिंग में विशेष तौर पर आपके तमाम पीडब्ल्यूडी के जितने भी कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, इनफैक्ट जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स थे उस मीटिंग में मौजूद थे। और मैं आपको विशेष तौर पर, क्योंकि आप भरमौर से हैं और एज अ प्रेस रिपोर्टर आपने भरमौर के लिए ये सवाल उठाया है, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि खुद भी मैं उस मीटिंग में शामिल था। आपके भरमौर क्षेत्र के जो भी पीडब्ल्यूडी से संबंधित जितने भी मुद्दे थे, खुद भी वहाँ पर जो आपके पूर्व मंत्री वहाँ पर जो है ये भरमौरी साहब, उनके बेटे उस मीटिंग में मौजूद थे। विशेष तौर पर वहाँ पर विक्रमादित्य सिंह जी ने खुद प्राथमिकता के आधार पर जो आपके वहाँ पर आपदा के दौरान जो भी नुकसान हुआ था, उस पूरी की पूरी जो रास्ते थे उनका जायज़ा उनसे विभाग से मांगा था। जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो विशेष तौर पर जिन रास्तों पे फोकस करने की ज़रूरत है और जो कि सेंटर से भी जो प्राथमिकता के आधार पर जो आपके सारे के सारे सर्किट्स रोड्स हैं, जितने भी हैं विभाग के द्वारा जो जिनका निरीक्षण किया जा रहा है, उसके तौर पर भी एक्स्ट्रा फंड के तौर पर जो है उन्होंने विशेष तौर पर सेंटर से भी मांग की थी कि जो भी खास करके भरमौर क्षेत्र में जितना भी नुकसान हुआ है उस पर जायज़ा लिया जाए। और मैं आपको ये बात पर्सनली बात बोल रहा हूँ, क्योंकि उस मीटिंग में बड़ी कम लगभग 2 घंटे की मीटिंग थी, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा जो है आप लोग के भरमौर के जो भरमौर क्षेत्र है उसके लिए उन्होंने विशेष तौर पर खुद पर्सनली मेरे सामने, मतलब है जितने भी चीफ थे वहाँ पर मौजूद थे, कर्मचारी थे, उनसे विशेष तौर पर उन्होंने ये रिपोर्ट मांगी थी कि भरमौर के जितने भी रास्ते हैं, और ये उससे पहले जब से उनका भी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ था, ये डिस्कस भी नहीं हुआ था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ऐसा आपको मैं पूरा आश्वस्त करना चाहता हूँ, एज अ मंत्री भी वो काम कर रहे थे पहले, और जायज़ तौर पर आज अब उनको यहाँ पर एज एन एमपी के तौर पर प्रत्याशी जो है अब घोषित किया गया है। और अगर जो एक कैंडिडेट, एक मंत्री खुद विशेष तौर पर जिम्मेदारी लेकर मीटिंग अटेंड कर आपके क्षेत्र के बारे में खुद इंटरेस्ट लेकर, सूची लेकर आप काम करने की पूरी मंशा रखता है, तो जाहिर तौर पर जब वो एमपी बन के जाएंगे तो जाहिर तौर पर आपके क्षेत्र का पूरा जो है ध्यान रखा जाएगा। मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ। ये बात पूर्णतः रूप से गलत है। यहाँ पे सारे पदाधिकारी बैठे हैं, आपने देखा होगा कि पांगी में रानी साहिबा जो है कई बार आके गए हैं, और अभी भी जो वर्तमान के जो कैंडिडेट है पार्लियामेंट के वो यहाँ पे आ रहे हैं। और कोई भी आज का जमाना जो है हाईटेक है, कोई भी आरटीआई के माध्यम से जो है सूचना प्राप्त कर सकता है कि उन्होंने जो है अपने सांसद निधि से इस क्षेत्र के लिए जो है कितना पैसा डोनेट किया है, कितना पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो सच का सच और झूठ का झूठ सबके सामने आ जाएगा। और उन्होंने प्रमुखता से जो है इस क्षेत्र की आवाज़ को जो है हमेशा उठाया है। ये वही परिवार है जिसने पांगी में कॉलेज दिया, ये वही परिवार है जिसने जो है भरमौर में कॉलेज दिया, और यही वो परिवार है जिसने हॉस्पिटल दिया, कितने लोगों को जो है अपग्रेड किया, कितने सांसद निधि से जो है यहाँ पे विकास के कार्य किए हैं। वो सारे के सारे जो है अभी आने वाले दिनों में जो है एक बुकलेट जारी कर रहे हैं कि प्रतिभा सिंह जी ने जो है हर विधानसभा क्षेत्र वाइज कि किस विधानसभा क्षेत्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या काम किया है और प्रदेश सरकार ने जो है क्या काम किया है, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है आपके बीच में वो जल्द ही भरमौर का दौरा भी करने वाले हैं। सर, इसके अतिरिक्त प्रश्न है, आप तो चंबा से बाय रोड को आएंगे, जैसे ही भरमौर विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें वो शुरू होती है तो वहाँ से दिख जाता है कि भरमौर वाकई आज भी ट्राइबल है। तो क्या आप सरकार का एक हिस्सा हैं, सरकार एक जो आप विंग हैं, तो क्या इस समस्या को आप प्रमुखता के साथ सरकार के समक्ष रखेंगे? क्या ये भरमौर के लोगों को आश्वासन देते हैं आप? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस क्षेत्र के युवा नेता हैं हमारे बीच में सारे बैठे हुए हैं, ये कुलदीप सिंह पठानिया जी के बेटे और हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं। समय के ऊपर इस क्षेत्र की जो समस्या है उनको जो है सीएम साहब भी खुद नोटिस करते हैं। और जो भाई विक्रमादित्य सिंह जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, मेरे को अभी भी याद है जब यहाँ डिजास्टर हुआ था, इतना डैमेज हुआ था, तो उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि इन रोडों को जो है बहाल किया जाए। तो आपने देखा होगा कि बड़े स्तर पर जो है यहाँ पे जो मशीनरी थी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, फिर भी बाहर से जो है मशीनरी हायर करके जो है रोडों को थ्रू किया गया था। और अभी आप देखेंगे कितने ब्रिजेस का जो है काम चला है। बेली ब्रिज की बात थी, वो
एस्टेब्लिश हुए, फिर भी अगर कहीं पे भी कोई भी कमी नज़र आ रही है, अभी सरकार को जो है 1.5 साल होने जा रहा है, अभी 3.5 साल का कार्यकाल जो है अभी बाकी है, तो जो भी अभी काम अधूरे हैं वो इन 5 सालों में जो है पूरे किए जाएंगे। सर एक बात पूछेंगे आपसे जी। विक्रमादित्य सिंह जी ने कहा कि मंडी जो है वो कांग्रेस का गढ़ है, इसके बारे में तो जी, वो तो सोचने वाली बात तो है ही नहीं सर। कांग्रेस पार्टी का ही गढ़ है। आप देखिए राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ से सांसद रहे, प्रतिभा सिंह जी 3 बार यहाँ पे सांसद रहे, उससे पूर्व भी जो कैंडिडेट रहे वो मोस्टली जो है कांग्रेस के ही रहे, और केंद्रीय मंत्री वहाँ से आप देखेंगे वीरभद्र सिंह जी इस्पात मंत्री वहाँ से रहे, कितनी बार उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। जब मंडी लोकसभा क्षेत्र नहीं होता था तो महासू लोकसभा क्षेत्र होता था, तो सबसे यंग एज में भी राजा वीरभद्र सिंह जी ने उस क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व किया है, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा क्या कि कोई गलती की है। सर विक्रमादित्य सिंह जो है एक युवा लीडर हैं, और आप यहाँ पर आए हैं तो युवाओं की आपने नवजोर टटोली होगी, तो कितना उत्साह जो आप देख रहे हैं कि युवा जो विक्रमादित्य उसको लेकर यहाँ के युवा में दिख रहा है आपको? देखिए विक्रमादित्य जी खुद युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे तब वो NSY के एक एक्टिविस्ट कर रहे हैं। तो आज जब हम यहाँ पे आए हैं तो आपने खुद ही देखा है कितना लोग, कितनी संख्या में भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है अनुकूल होने के बावजूद भी पूरे के पूरे लोग यहाँ पे एक छोटी सी कॉल के 2 दिन के पहले ही हमारा ये कार्यक्रम जो है फिक्स हुआ था, और ये सारे के सारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे, सारे के सारे हमारे जो है पदाधिकारी थे। कोई NSY के पदाधिकारी है, कोई युवा कांग्रेस का पदाधिकारी है। तो युवा में जो है खासा जोश है, क्योंकि जब एक युवा चुनाव लड़ता है तो एक युवा का जो है कम्युनिकेशन जो है एक युवा के साथ जो है बेहतर होता है। और विक्रमादित्य जी बड़े धरातल से जुड़े हुए हैं, उनको कोई फ़ोन करे, कोई मैसेज करे तो उसका जवाब जो है त्वरित देते हैं। तो युवाओं में जो है अच्छा खासा जो है उत्साह देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में जो है इसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। तौर पर जो है सहायता प्रदान की, कितने लोगों को जो है उन्होंने घर मुहैया करवाए। ये कांग्रेस सरकार थी, ये प्रदेश सरकार थी, ये माननीय मुख्यमंत्री का डिसीजन था, कैबिनेट का डिसीजन था कि जिन लोगों का जो है घर टोटली लॉस हो गया था उनको 7-7 लाख रुपए की जो है राशि प्रदान की जाएगी। जो आंशिक तौर पर जो है जिनके घरों में जो है डैमेज हुआ था उनको जो है 3-3 लाख रुपए की जो है राशि प्रदान की जाएगी। ये सरकार जो है कल्याणकारी नीतियों के साथ जो है लोगों का काम कर रही है। चाहे सुख आश्रय की बात थी, चाहे जितने अनाथ बच्चे थे उनको जो है फैसिलिटेट करने की बात थी, ये सारे मुद्दे जो है लोग अपना अच्छा बुरा समझते हैं। और हम कंगना जी को एक बात बताना चाहते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री से तो आप पूर्णतः रूप से जो है आज की डेट में फ्लॉप हो चुके हैं, लेकिन जो राजनीति में आके आपने लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है, चाहे वो बौद्ध धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की बात थी, चाहे वो बीफ खाने की बात थी, उन्होंने खुद एडमिट किया था। आज वो भले ही उस मुद्दे से भटक जाए, भले ही वो जो है डिनाई करे कि मैंने कभी बीफ नहीं खाया था, लेकिन जो ट्वीट है उनके आधिकारिक ऑफिशियल अकाउंट से वो आज भी मौजूद है। और लोग जो है खुद समझते हैं कि सच्चा हिंदू कौन है, सच्चा सनातनी कौन है। आज जो है वो बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि आपका जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या विजन है, आप लोगों को जो MP बनने के बाद क्या करेंगे, तो वो बोलते हैं कि सब कुछ मोदी जी देखेंगे, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालें। जब मोदी जी के ही नाम पर वोट डालें तो मोदी जी को यहाँ से नॉमिनेशन भरवा दो, तब कंगना का यहाँ पे क्या काम है। तो हमें एक ऐसा नौजवान युवा चाहिए जो प्रदेश सरकार में जैसे अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, हर वर्ग के लोगों की आवाज़ को बुलंद करता है, सभी बड़े छोटों का जो आदर सम्मान करता है। हमें ज़रूरत है ऐसे युवाओं को आगे करने की, और हम आश्वस्त है। जैसे हमारी आज एक मीटिंग थी तो इसमें आपने युवाओं का जो है जोश देखा है, और सारे युवा जो है ये ठान चुके हैं, और सब ने जो है ये प्रण लिया है कि जो लोकसभा के चुनाव 1 जून को होंगे उसमें विक्रमादित्य सिंह जी को जो है भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जो है 10,000 से ज़्यादा लीड देके जो है दिल्ली में पहुंचाया जाएगा।